देखिए स्टूडेंट्स ना 3 टाइप के होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप वाले हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो सीधे पढ़े जा रहा है, उसको पता नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है या नहीं है, बस वो पढ़े जा रहा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट को आप देखिएगा, वो लूसेंट का बुक लेगा और रोज दिन एक एक पेज 2-2 पेज याद करना चालू करेगा। उसको पता नहीं है कि इससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट वो रट रहा है। एक पहला स्टूडेंट ऐसा होता है जो केवल और केवल रट रहा होता है, उसको आइडिया नहीं है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं इसका सही डायरेक्शन क्या है, बस वो काम अपना कर रहा है, अपना मेहनत किए जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसको हमेशा लाइफ में फील होता है यार कोई एक ऐसा गाइड करने वाला हो ना जो हमको सही राह दिखाए कि भाई यहाँ मेहनत कर, यहाँ से तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ पढ़ लेगा ना तेरा काम हो जाएगा। ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, जो बोल दिया गया ये पढ़ लो पढ़ लेते हैं, वो भी मन से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़े दिमाग खत्म हो गया आगे बढ़ गए हम। ये 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। आप इनमें से कोई ना कोई एक जरूर होंगे। आप खुद को पहले समझिएगा। देखिए हम जो है 7 साल से हम कोचिंग ले रहे हैं, 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया, हम कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं। उससे पहले हम एक स्टूडेंट लाइफ में थे और स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारा गलती किए थे और वो गलती को ना हम अब जाके समझे कि यार मेरे से वहाँ मिस्टेक हो रखा था। वो मिस्टेक आपको नहीं करना है जो गलती हम किए हैं। देखिए मेरे पास एक एक्सपीरियंस हो रखा है। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास एक उम्र का ज्ञान होगा ना, वो चीज़ आपको हमेशा बेनिफिट देगा। जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको ऐसा फील होता है कि नहीं भाई हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हमको सब पता है। दूसरा आदमी अगर कोई ज्ञान दे लगे ये क्या बोल रहा है बे, ये चीज हर व्यक्ति फेस करता है। जब उसका एज कम होता है ना तो वो हर कोई समझता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आपको समझ में आता है कि यार मेरे से बड़े व्यक्ति जो हमको बोलते थे ना वो एकदम 100% सही बात बताते थे, लेकिन हम इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी होगा। जब आप थोड़ा और बड़े होंगे, थोड़ा और ग्रो करेंगे, जब आप अपने पैर पे खड़ेंगे, आप अपने कमाई से जब आपका घर चलाने लगेंगे ना, आपको हर पुराना चीज याद आएगा, सबसे आप कनेक्ट करेंगे। ये हर किसी के लाइफ में होता है, आप कोई नए नहीं होंगे, सब व्यक्ति ऐसा ही होता है और इसी प्रकार से जीवन जी रहा होता है। आज हम अपने उन सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और एक स्टूडेंट लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारा बात आज आप समझने वाले हैं। देखिए इस वीडियो का हम नेम यहाँ दे रखे हैं भैया, रिवीजन टिप्स। असल में ये रिवीजन टिप्स नहीं है, ये जीवन में सक्सेस पाने का एक टिप है। जब आप किसी एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, इस चीज को आप समझ जाइए। हर किसी के बस का बात नहीं है इन सारी चीजों को फॉलो करना, लेकिन जो बच्चा फॉलो करेगा ना वो बेनिफिट खुद ही समझ जाएगा। कुछ ही टाइम करने के बाद उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब सर ने वो जो है ना भैया लॉक का की दे दिया, एक ताला का चाबी दे दिए हैं, जो ताला बंद था उसका चाबी दे दिए हैं सर, बस ये हमको पता नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ हम 5 पॉइंट बताए हैं, ये 6 चीज बताएं। इन सारे 6 चीजों को हम आपको समझाएंगे। जो भी बिहार एसएससी की या कोई भी स्टूडेंट है भाई, हम ये नहीं कह रहे बिहार एसएससी का, कोई भी स्टूडेंट अगर है ना उसको ये वीडियो देखना और समझना चाहिए। उसको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हमेशा ये चीज आपके लाइफ में काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला बात हम बोले हैं डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। एक शिक्षक और विद्यार्थी में क्या अंतर है भाई, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए जैसे हम टीचर हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस भी हम पढ़ा लेते हैं। हमारे सामने जब स्टूडेंट क्वेश्चन लेके आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। मैक्सिमम तो ऐसे सवाल होते हैं जो हम देखते हैं सीधे बोल देते हैं भाई इसका इतना आंसर है। अब एज ए स्टूडेंट आपको लगेगा बाबा ये तो क्या आदमी है बे, तो खतरनाक, इसको तो सब आता है। हम लोगों को भी ऐसा ही लगता था अपने टीचर को लेके। लेकिन जब हम खुद टीचर बने ना तो हमको समझ में आया कि यार टीचर कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता है, उसके पास बस आपके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने का एक तजुर्बा है। हम जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं, मेरे मुकाबले आप बहुत कम प्रैक्टिस किए हैं, इसीलिए क्वेश्चन को देख के हम समझ जाते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करना है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लगता है भाई ये मेरे बस का नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है, बस आप में प्रैक्टिस का कमी है, अपने गलतियों को पहचानने का कमी आएगा। यहाँ गलती को सीखना है अपने, वो हम अभी आपको समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो टीचर होता है ना वो आपके मुकाबले, किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता है। बस यही डिफरेंस है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स के भाई हम पूरा ज्ञानी बाबा हैं, मैथ अगर पढ़ा रहे हैं तो कहीं का मैथ आ जाए बना देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम अगर मैथ्स के टीचर है तो कंपटीशन के मैथ्स के टीचर है। एसएससी का क्वेश्चन पूछिएगा बना देंगे, बैंक का पूछिएगा बना देंगे, रेलवे का पूछिएगा बना देंगे, बिहार एसएससी जिस फील्ड में हम हैं वहां का क्वेश्चन पूछिएगा तो बना देंगे। लेकिन किसी भी मैथ्स का सवाल पूछ लीजिएगा तो क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो समझिए, मेरे पास जो एक्सपीरियंस होगा वो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए होगा। हम उसी फील्ड में खूब प्रैक्टिस किए, इसलिए वैसे क्वेश्चन को बनाना मेरे लिए बहुत आसान होता है। वही चीज आपको समझना है। आपको मेरे जितना प्रैक्टिस करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में अगर सवाल आए तो देख के समझ में आ जाए कि किस चैप्टर का है, किस टाइप का है, कैसे सॉल्व करना है। उसी की को आपको समझना है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि टीचर और डिफरेंस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि टीचर स्टूडेंट को मुकाबले थोड़ा ज्यादा पढ़ा होता है, थोड़ा ज्यादा रिवीजन किया होता है, बस खत्म। प्रैक्टिस ज्यादा है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा पॉइंट, ये चीज आप समझिए कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो किसी भी फील्ड का हो, जैसे फिलहाल हम अपने फील्ड वाले को एग्जांपल ले लेते हैं कि बिहार एसएससी का जो हम क्लास करा रहे हैं उसी को हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आप ये कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान से बस सुनिएगा। जैसे दूसरा पॉइंट है कि कंप्लीट चैप्टर। देखिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो आप परसेंटेज चैप्टर को पूरा पढ़िए बहुत ढंग से, जैसे जैसे हम बताएं उन सारे चीज को पढ़िए। देखिए, हम टीचिंग लाइन में ना एक चीज बहुत अच्छे से एक डिफरेंस समझे हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे ना पढ़ाना, तो पढ़ाने के क्रम में हम क्या करते थे स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन बोलते थे। क्लास में हम जैसे कोई भी क्वेश्चन है ना तो हम बोल रहे हैं और स्टूडेंट पहले क्वेश्चन लिखता था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो क्वेश्चन जब लिख रहा होता था ना, कभी भी, ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ाई का। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है ना कि ये स्टूडेंट को ना क्या कहे, उसको एक शॉर्टकट दिखाने लगा है और ये बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है स्टूडेंट की, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, उसको क्या गड़बड़ हो रहा है ना। ये पॉइंट को अभी सुनिएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा लेकिन सुनिएगा, आपको समझ आएगा। जब पहले हम क्वेश्चन बोलते थे ना तो स्टूडेंट जब क्वेश्चन लिख रहा होता था कॉपी में ना, वो हर बात को समझता था कि क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है करने को। वो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिख रहा है, लिखते लिखते उसको लिखने जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ ना, उसको आइडिया लग जाता था कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है, क्वेश्चन आपके सामने होता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट स्टिल जब हम कोई क्वेश्चन बताते हैं तो पहले क्वेश्चन आपको दिख जाता है और हम डायरेक्ट उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को पहले पढ़ा नहीं होता है, उसके मीनिंग को नहीं समझा होता है कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। जो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन के मीनिंग को पहले समझ जाएगा और उसके बाद टीचर का सॉल्यूशन देखेगा ना, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा जिसको समझ ना आए। और कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, कोई भी टीचर, अगर आप पहले क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ लिए हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद टीचर का सॉल्यूशन देखिएगा, 110% आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है, टेक्नोलॉजी अपने को मिल चुका है आगे। जब हम पहले ये चीज़ करते थे ना तो स्टूडेंटों को बहुत मज़ा आता था। हाँ, हालांकि इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगता है, इसमें एक प्रॉफिट है तो दूसरा नुकसान भी है कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा खराब होगा। लेकिन उसके बाद हम खुद को चेंज किए, हम फिर सीट बनाए अपना और वो सीट हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिए। पहले ही क्वेश्चन मिल गया, अब कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं। अब हम ये बोले कि 10 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लेकिन कितने स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ते होंगे ये आपको भी आइडिया है। कुछ स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो पढ़ लिए, कितना स्टूडेंट मन से पढ़ के एकदम सोचिए कि जो चीज़ आप लिख के समझते थे, क्या पढ़ के वही चीज़ उतने ध्यान से समझ सकते हैं? लिखने के क्रम में ना एक एक चीज़ आप सुनते थे, ए भाई सर क्या बोले, क्या था इस लाइन, अगला लाइन क्या था। हर लाइन को आप सुनते थे, हर लाइन को आप समझते थे और लिखते थे अपने कॉपी में, तो क्वेश्चन पूरा दिमाग में छपता था। उसके बाद जब टीचर सॉल्यूशन देता था ना, वो सारा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आता था। बट अब क्या हो गया है, क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है और खुद वो एफर्ट लगाना है और समझना है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, और देन फिर आपको टीचर का सॉल्यूशन देखना है, तब समझ में आएगा। तो इसमें बहुत सारे कम स्टूडेंट है जो उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए टीचर बोलता है, इसका मतलब ही नहीं कि 2 लाइन पढ़ लिए और समझ गए कि क्वेश्चन क्या, नहीं, पढ़ के समझना है कि वो क्या कह रहा है और देन फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे आना है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये समझिए स्टूडेंट लाइफ में ये सारा चीज़ लैक करता है। इसके बाद आपको हम यही समझा रहे हैं कि पहले तो आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए। कोई भी चैप्टर होगा, जैसे मैथ्स का कोई चैप्टर परसेंटेज है, पहले परसेंटेज को पूरा क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जो जो टीचर बोला है उसको कंप्लीट कीजिए। अगले स्टेप में आप क्या कीजिए, उसका नोट्स बनाइए।
आप नोट्स जो बनाएंगे ना, वो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके खुद के हाथ का बना नोट्स जो होता है ना, उसका मुकाबला दुनिया में कोई नोट्स नहीं कर सकता है। ये याद रखिए। आजकल नोट्स प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उसको लगता है कि चल भाई मेरा समय बच गया। अभी समय नहीं बचा है, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, आपको आइडिया भी नहीं है। जो नोट्स आप खुद बनाते हैं और जो चीज़ आप सीखते हैं ना, वो चीज़ अब क्या है कि आप नहीं सीख पाएंगे। हमेशा खुद का नोट्स बना होना चाहिए। अपने हाथ से बनाया नोट्स ना बहुत काम आता है, बाद में आप लोग ये समझ जाएंगे। तो नोट्स को बहुत ढंग से बनाना है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ के नोट्स बना लिए, तो उसके बाद सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। प्रैक्टिस फर्स्ट विथ ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कीजिए। समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, वो दो फायदा आपको कराएगा। पहला चीज क्या होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल मेरे से बन रहा है भाई, यानी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो हम बना रहे हैं, मतलब मेरा तैयारी सही जा रहा है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछता है, क्या लैंग्वेज होता है एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन का। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले हैं इसी वजह से। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आप बाद में जाइएगा, जब इस पे हो जाए ना तब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाइए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो भी पब्लिकेशन है ना, वो उसको बुक अपना भरना है, तो वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे देगा जो कभी एग्जाम में पूछता भी नहीं। उसके एग्जाम में आने का चांसेस एकदम डल होगा, लेकिन अपने बुक के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देता है, और आप उस क्वेश्चन में फंसेंगे तो आपको लगेगा भाई रे भाई, सर क्या पढ़ा दिए, तो आया ही नहीं। कभी भी किसी टीचर को अगर जज करना है ना, तो ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो टीचर आपके साथ स्कैम कर रहा है भैया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये चौथा पॉइंट समझ आया होगा। पांचवा पॉइंट है कि कंप्लीट कमांड ऑन योर नोट्स। सबसे पहले एकदम इसको गांठ बांध लीजिए भैया, एकदम गांठ बांध लीजिए। जो आप नोट्स बनाए हैं ना, इस नोट्स पे सबसे पहला कमांड होना चाहिए। अगर इस नोट्स, अब जैसे कि आप परसेंटेज पढ़े, नोट्स बना लिए और उसी में से 10 नंबर सवाल हम आपसे पूछ दे, आपसे बने ही नहीं, तो इसका मतलब कि जब आपसे आपका नोट्स का सवाल नहीं बन रहा है तो बुक का सवाल तो आप भूल ही जाइए बनाना। सबसे पहला काम, एकदम बेस्ट वे है ये कि जो आप नोट्स बनाए हैं ना, उसमें कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, आप उसके लिए तैयार हैं। आपका अपने नोट्स पे बहुत ज्यादा कमांड होना जरूरी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर आपको पढ़ा दिया है वो आप टीचर का क्वेश्चन देखें, वीडियो देखें, पूरा सॉल्यूशन समझे हैं, उसमें आपको पहले तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहां कमांड है ना, तो विश्वास मानिए ये कोई कह ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम का सवाल नहीं बनेगा। आपको ये करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केवल आपका नोट्स पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। कैसे होगा? जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आपको आइडिया कैसे लगेगा? एग्जाम का क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज मेरा है वही लैंग्वेज डाल देंगे, एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करके देता है लैंग्वेज। वो सारा चीज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो खुद समझ जाते हैं। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बात आप समझ जाइए। अगर आप सोचेंगे कि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, ये गलतफहमी है आपका। इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे क्वेश्चन तब आएगा जब आप ये कंप्लीट किए रहेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर का पढ़ाया चीज आया है। क्योंकि जितना पढ़ा दिए उसके बाहर कुछ नहीं होता है। लेकिन लैंग्वेज भी तो एक चीज है। लैंग्वेज कैसे पकड़ेंगे आप? प्रैक्टिस के साथ पकड़ पाएंगे। क्लियर हुआ ये? ठीक है। फिर आते हैं आखिरी, फाइंड योर वीकनेस। इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप बना रहे होते हैं, जब आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपना गलती दिख रहा होता है। आपको पता है कि यार ये चीज हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज एक हम स्टूडेंट हैं, हमको अगर लगेगा ना यार मेरा केमिस्ट्री पार्ट ऐसा है ना जो मुश्किल दे रहा है, तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। और यही गलती हो जाता है स्टूडेंट से कि जो सेक्शन आपका वीक है ना, आप वही मेहनत कम करते हैं। असल में जो सेक्शन आपका वीक है, आपको वहां एफर्ट ज्यादा लगाना है। जैसे अगर हम बात करें बिहार एसएससी का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका साइंस सेक्शन खराब होगा, तो वो क्या काम करेंगे, दूसरे वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे, साइंस वाले को छोड़ देंगे, ये मेरा खराब है। नहीं बे, जो सेक्शन आपका खराब है उधर पढ़िए, लेकिन जो सेक्शन खराब है इस पे भी तो आप ही को कमांड करना है। ये कमांड तो कोई आपके लिए आके करेगा नहीं।
इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप अपने गलती को पहले पहचानिए, उस पे काम कीजिए। अगर इन सारे चीज में आप कोई भी चीज ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं, उस पे पहले कमांड कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपको क्या बेनिफिट होता है। रिवीजन के लिए टिप्स यही है कि सबसे पहले अपना नोट्स बनाइए, उस नोट्स पे कमांड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद आगे बढ़ जाइए और जहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है बनाइए। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग या तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए या तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वहां से सॉल्यूशन लीजिए और समझिए। देखिए, जब आप जितना नंबर वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे आपका रिवीजन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। क्या समझ पाए जो आज हम बताना चाह रहे थे? यही सारा वीकनेस है जो अपने लाइफ में इंसान, हम भी कभी ना कभी के फेस किए थे और धीरे धीरे उन सारे चीज़ पे वर्क करते करते अब हमको समझ में आया है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या गलती हो जाता है। बस आप इस गलती को मत कीजिएगा, अपने लाइफ में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एग्जामिनेशन आप निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।